बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट्री में अली मेमन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा एकेडमी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री का, हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के लेक्चर्स के। इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री है क्या और मेन ब्रांचेस क्या हैं केमिस्ट्री की। और इन द लास्ट वी विल डिस्कस दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन नर्सिंग फील्ड कि नर्सिंग की फील्ड में हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्या रोल है केमिस्ट्री का नर्सिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम किसी चीज़ को एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करें तो उसको कहते हैं हम केमिस्ट्री। अगर आप इस जार को देखें कि ये जो जार है, इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें कि ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो बीकर है ये एटम से मिलके बना हुआ है। ये एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक बीकर बना रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो वाटर है ये मालिक्यूलर की फॉर्म में मौजूद है, मालिक्यूल्स मौजूद हैं। ये यहाँ पे देखें, ये एक ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, एक मालिकुलर लेवल है कि जब हम किसी चीज़ को एटॉमिक लेवल और मालिकुलर लेवल पे स्टडी करें तो उसको कहते हैं हम केमिस्ट्री। यहाँ पे देखें, ये जो मालिक्यूल है वाटर का किससे मिलके बना हुआ है, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वाटर का मालिक्यूल बना रहे हैं। और उसके अलावा ये आप देखें, ये जो एक बीकर है ये भी एटम से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री एक साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है कि किसी चीज़ को हम उसकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या करें, स्टडी करें, तो उसको कहते हैं हम केमिस्ट्री। एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर आप देखें ये एक कोल है। अगर कोल को हम क्या करें, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बहुत सारे टाइम के लिए रख दें तो क्या होगा, ये जो आपका कोल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डायमंड में। तो ये जो कोल है, कोल के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कैसे ये डायमंड बना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से क्या बना, डायमंड बना। तो इसको कहते हैं हम केमिस्ट्री। कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे कि एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है। और उसके अलावा इन द लास्ट वी विल डिस्कस दैट ट्रांसफॉर्मेशन कि ये जो इनके एटम्स मॉलिक्यूल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, केमिस्ट्री। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस पे क्या लगा हुआ है, डर्ट लगी हुई है। ये सोप क्या कर रहा है, सोप जब हम यूज़ करते हैं तो सोप इस ड्रेस को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये सोप में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स थे उसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसने कैसे इस डर्ट डर्ट को रिमूव किया। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो क्या ट्रांसफ़र हुआ, जो ये डर्ट वगैरह ख़त्म हो गया, तो इसको कहते हैं हम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। क्लियर हो गया, आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम क्यों कहते हैं कि ये जो केमिस्ट्री है साइंस है किसकी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन की। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन इसमें हम तीन ब्रांचेस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ फील्ड और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we will discuss about the organic chemistry, सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। सिंपली
आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which we can obtain from the living systems, and now we can say that organic compounds are those compounds in which hydrogen and carbons are present। पहले हम क्या कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ हमें लिविंग सिस्टम से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर भी सिंथेसाइज किया गया। तो फिर डेफिनेशन क्या आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखती हैं। तो ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये डाइवर्स हैं। ये या तो नेचुरल भी हो सकते हैं या सिंथेटिक भी हो सकते हैं। हमने पहले ही बात की कि पहले ये कहा जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें सिर्फ लिविंग सिस्टम से ही मिल सकते हैं, लेकिन फिर जब थ्योरीज वगैरह, जब डिस्कवरीज वगैरह की गई और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लैब के अंदर भी सिंथेसाइज किए गए। तो नाउ वी कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may be natural and may be synthetic। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, जैसे ग्लूकोज हो गया। यहाँ ग्लूकोज में देखें आप, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मीथेन में देखें, मीथेन भी क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। नाउ एथनॉल, आप एथनॉल की भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बॉन्डेड टुगेदर। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है केमिस्ट्री की जिसमें हम मेटल्स, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर की स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, साल्ट, वाटर, गैसेस एंड मिनरल्स। जैसे हमने पहले बात की कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इट डजेंट इन्वॉल्व हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स, बट स्टिल ये जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, ओनली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इसको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, जो मेन हमारा थीम है इस चैप्टर का, इस सिलेबस का, वो बायोकेमिस्ट्री है। कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये जो अगर हम सेल की बात करें कि सेल क्या है, सेल की कंपोजिशन क्या है, क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या कंपाउंड्स, क्या क्या एटम्स मौजूद हैं सेल के अंदर, तो हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन द लिविंग सिस्टम। ये जो लिविंग सिस्टम्स हैं इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और ये जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस लिविंग सिस्टम की, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द chemical composition of living organism and biochemical reactions which are occurring in the living organism। Now importance of the chemistry in nursing, कि नर्सिंग में इम्पॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, हम क्यों स्टडी करते हैं केमिस्ट्री को नर्सिंग फील्ड में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या करती है, हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, एंड हाउ दे वर्क्स एट अ केमिकल लेवल, कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी में किस तरह काम कर रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें कौन बताता है, हमें बायो केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री बताती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया,
बाइकार्बोनेट्स हो गए, कि ये हैं क्या और उनका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा अगर ये इम्बेलेंस हो जाएं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमारे बॉडी पे कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, ये हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है नर्सिंग में नर्सेस को। मेडिसिन प्रिपरेशन, अगर हमें किसी मेडिसिन को डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है, तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो गाइडलाइंस है, हमें कौन दे प्रोवाइड करती हैं? केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है कि आप इस मटेरियल को, इस मेडिसिन को इस तरह प्रिपेयर करें, इस तरह उसको मिक्स करें, कि ये कि जो करेक्ट वे है मिक्सिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन का, वो हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है। पीएच, अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, के जो हमारी बॉडी है वो किस तरह, किस पीएच पे काम कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसिडिक हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं। अब ये जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा? केमिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। और नर्सेस को ये बताएगी कि अगर इन चीज़ों की कमी हो गई तो आपका ये जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। अगर मीडियम एसिड हो गया या बेसिक हो गया तो क्या क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी किन चीज़ों से सफ़र कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कौन प्रोवाइड कर रही है? केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है नर्सिंग। आप अगर किसी वार्ड में जाएंगे, किसी फील्ड में काम करेंगे, तो किसी पेशेंट का जो ब्लड है आपको एसिडिक मिलेगा, किसका बेसिक मिलेगा, किसका एसिडोसिस होगा, किसका अल्कोलोसिस होगा। तो ये पीएच है क्या, ये किस तरह एसिड हो जाती है, किस तरह बेसिक हो जाती है और किस तरह न्यूट्रल हो जाती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। तो नर्सिंग फील्ड में बहुत सारा रोल है केमिस्ट्री का। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, आपको केमिस्ट्री प्रोवाइड करेगी कि आप कौन सी न्यूट्रिशन लें, किस डिजीज़ में कौन सी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, और वो जो न्यूट्रिशन जो है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह होगा, किस तरह से ये डाइजेस्ट होगी, ये न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, कौन कौन से इंजाइम्स हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और हमें डाइटरी प्लानिंग किस तरह बनानी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको कौन बताएगा? आपको ये केमिस्ट्री बताएगी। और इसके अलावा बॉडी के रिएक्शंस, हमें एनर्जी किस तरह मिल रही है, ये जो एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है, हमने कुछ खाया और उसी वक्त हमें क्या मिला? एनर्जी मिली, तवानाई मिली। तो ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये किस तरह मिल रही है, हमारी बॉडी में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे मेकेनिज़म्स, रिएक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करेगा? केमिस्ट्री प्रोवाइड करेगी कि आपकी बॉडी में इस तरह के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो आपको एनर्जाइज कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो रही हैं, वो डिजीज़ किस तरह होती हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस के खिलाफ हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है हमें प्रिवेंट करने के लिए उस डिजीज़ से, ये सारी चीज़ें हमको कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने बात की केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री है क्या, और उसके अलावा मेन ब्रांचेस जो हमने बात की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री की। और इसके अलावा हमने बात की इम्पॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, के रोल क्या है केमिस्ट्री का नर्सिंग में, नर्सेस को क्यों नीड पड़ती है केमिस्ट्री की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।